मेरा एक सीधा सवाल जेकेएसएसबी के ऑफिशियल से, ब्यूरोक्रेट से या पॉलिटिशियन से कि अगर आपका बच्चा डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। एक बच्चा ये उम्मीद लेके पढ़ता है कि जब वो पढ़ाई कंप्लीट करेगा तो उसे एक अच्छा खासा इज्जत वाला जॉब मिलेगा जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के मुश्किलात को आसान कर सकेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जम्मू एंड कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान जो है उनको हमेशा मुसीबत का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इनका एक ड्रीम होता है कि वो जॉब करे। इसके लिए जेकेएसएसबी हो या यूपीएससी हो या यहां का पब्लिक सर्विस कमीशन, सबसे पहले जब वो फॉर्म भरता है, मुसीबत ये है कि यहां पे फॉर्म भरने के लिए इतनी ज्यादा फीस रखी गई है कि एक बच्चा पहले सोचता है कि मैं फीस भरूं या ना भरूं। उसके बाद जब वो फॉर्म भरता है तो 2-3-4 साल तक वो कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहता है क्योंकि एग्जाम का पता नहीं कि जेकेएसएसबी या पीएससी वाले कब एग्जाम लेंगे। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि टाइम टेबल का यहां पे पता ही नहीं होता है। फॉर्म भरने के बाद कितने सालों के बाद एग्जाम होगा। पेरेंट भी इस मामले में फंस जाते हैं क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, मेहनत करके जब वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जॉब उसे मिलेगा तो इन पेरेंट्स को राहत मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब भी यहां पे एग्जाम होता है या तो पेपर लीक होता है या तो टाइम क्लैश होता है या तो पेपर्स में गलतियां होती है या करप्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एक पेरेंट या एक बच्चा हमेशा यह सोचता रहता है कि क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, क्या मेरी मेहनत जो है वो पार हो जाएगी, क्या मुझे जॉब मिलेगी। कल आप सभी ने देखा कि जेई का जो एग्जाम हुआ वक्त से पहले ही पेपर जो था वो लीक हुआ। एग्जाम को देने को कहा गया बच्चों को 11 बजे, जबकि पेपर दिया भी गया। उसके बाद बच्चों को कहा गया कि 12 बजे एग्जाम है। तो उसके बाद आप सबको पता है कि पेपर कैसे वायरल हुआ, सर्कुलेट हुआ। इसके बाद पेपर लीक होने के बाद भी जो जेकेएसएसबी है वो कहती है बच्चों को कि आप एग्जाम दे दो। उसके बाद जब ये वायरल हो जाता है ये सारा मामला तो उसके बाद जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स जो है वो आ जाते हैं कि ये जी पेपर हमने जो है पोस्टपोन किया है, यानी अब इसका दोबारा एग्जाम होगा। मेरा सीधा सा सवाल है जेकेएसएसबी ऑफिशियल से, पेपर तो आप लोग दोबारा लोगे लेकिन इसकी वजह से जो डिप्रेशन या जो एंजाइटी है बच्चों में पैदा हुई उसका जिम्मेवार कौन है। रो रहे थे क्योंकि उनका एग्जाम नहीं हुआ। 4 साल से बच्चे पढ़ रहे थे, ना वो सो रहे थे ना अच्छे तरीके से खा रहे थे, सिर्फ वो मेहनत करते थे क्योंकि उनका ड्रीम था इनको जॉब मिलेगी। लेकिन इनके सपनों को चकनाचूर किया गया और चकनाचूर करने वाला जेकेएसएसबी है और कोई नहीं। ये जो एग्जाम तो दोबारा होगा लेकिन जो ये डिप्रेशन और एंजाइटी का जो ये बच्चे शिकार हुए, उनके पेरेंट्स जो है एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुए, इसका जिम्मेवार कौन है। अब इस एग्जाम की वजह से अगर किसी ने खुदकुशी या सुसाइड कर ली तो इसका जिम्मेवार कौन है। अब बच्चे जो है डिसइंटरेस्ट हो रहे हैं क्योंकि इनको लगा अब अगर आज ऐसा हुआ कल भी यही हो सकता है। इससे पहले फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में कितना घोटाला हुआ था, क्या उस पर बात हुई, क्या गवर्नमेंट ने इस पे कार्रवाई की? नहीं की इस पे कार्रवाई। तो इसका भी यही मामला होगा। हम लोग दोबारा कहते हैं कि री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा। क्या ये री एग्जाम इसका सोल्यूशन है? क्यों जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स इनका वक्त जाया कर रहे हैं स्टूडेंट्स का? क्या ये डिसइंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों का जो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स है, क्या आप अपने बच्चों का टाइम वेस्ट करना चाहोगे? जवाब है नहीं, कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं चाहेगा। तो आप आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी जवाब तलबी कौन देगा हमें? ब्यूरोक्रेट्स और जो हमारी अपनी इस समय गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट इस मैकेनिज्म को क्यों नहीं बना रही है? अगर गलती हुई है ऑफिशियल से तो इनको सजा क्यों नहीं दी जा रही है? इनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा है?
क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज है जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे गरीब घरों से बच्चे आते हैं जिन्होंने अपनी जमीनें बेची होती है, मां बाप ने अपनी मेहनत, अपना खून पसीना एक करके बच्चे को पढ़ाया हुआ होता है, इस गर्ज से कि मेरे बच्चे को जॉब मिलेगी, वो एक अच्छी सी जिंदगी गुजार सकेगा। लेकिन जेकेएसएसबी के ऑफिशियल जो है वो इनके ड्रीम्स को चकनाचूर कर देते हैं, इनके मां बाप की उम्मीदों पे पानी फेर देते हैं, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। एग्जामिनेशन टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है? फार्मर्स बच्चे भरते हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद जो है एग्जाम लिया जाता है। आधे एग्जाम ऐसे लिए जाते हैं जिनका पता भी नहीं बच्चों को चलता कि मैंने फॉर्म भरा था, अब एग्जाम होगा भी कि नहीं, या अगर होगा तो कब होगा, क्योंकि बच्चों को इसके बारे में कोई भी इल्मियत ही नहीं होती है। एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो रही है? अगर आप बात करोगे यूपीएससी एग्जाम पे, उस पे तो कभी उंगलियां नहीं उठी, हमेशा उंगलियां जेकेएसएसबी और पीएससी पे उठ रही है। करप्शन का इतना ज्यादा हो चुका है यहां पे कि हर एक एग्जाम पे उंगली उठ रही है। जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम हो रहे हैं उन पे हमेशा उंगलियां उठती है, या तो एग्जाम टाइम पे नहीं होता, या तो करप्शन की बात होती है, या तो पेपर लीक की बात होती है, या तो टाइम क्लैश की बात होती है। क्या जेकेएसएसबी के ऑफिशियल्स इतने इलिटरेट हैं? क्या वो इनको इस मैकेनिज्म का नहीं पता कि एग्जाम कैसे करना है? हम लोग ट्रांसपेरेंसी को कैसे बाहर रखेंगे? क्या इनको इतना भी नहीं पता? क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है हमारे साथ? जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, एक एक पोस्ट के लिए हजारों लाखों कैंडिडेट्स जो हैं वो फार्म भरते हैं, मुफ्त में फार्म नहीं भरते, उनके लिए पैसा लिया जाता है। इनकी रोजी रोटी जो है जेकेएसएसबी ऑफिशियल्स की, वो रोजी रोटी इन्हीं के फी पे चलती है। गवर्नमेंट को चाहिए और ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए कि इन एग्जाम्स की ट्रांसपेरेंसी को बहाल किया जाए। यह नहीं है कि एग्जाम हर बार रे एग्जाम, आखिरकार स्टूडेंट्स को ही सफर करना पड़ता है। अभी भी वक्त है जेकेएसएसबी ऑफिशियल्स के पास, पीएससी ऑफिशियल्स के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास और हमारी हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उनके पास अभी भी टाइम है कि इस बात को सीरियसली लिया जाए और इन एग्जाम्स को जो जॉब्स के लिए करवाए जाते हैं इनको सीरियसली लिया जाए, ट्रांसपेरेंसी इनके लिए बहाल की जाए। शुक्रिया।